हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम बात करते हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम क्या होता है, इससे किस प्रकार के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि संज्ञा के स्थान पर जो चीज़ प्रयुक्त की जा सकती है वो सर्वनाम कहलाएगी। जैसे हमने कहा राम जाता है, तो यही चीज़ हम राम ना कह के वह भी कह सकते हैं, वो जाता है। तो यहाँ पे कोई गलती नहीं होगी। तो हमने राम क्या एक संज्ञा है, तो इसके स्थान पर हमने क्या प्रयुक्त कर दिया, वह, और सेंटेंस में कोई प्रकार किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सर्वनाम है। ठीक है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होगा वो क्या होगा, सर्वनाम होगा। अब सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं या इसके कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा निजवाचक। ठीक है, अब बात करते हैं निजवाचक। ठीक है, अब बात करते हैं पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं सर्वनाम के। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। देखो, उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष में जो बात करता है, ठीक है, जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हो जाऊंगा, और जिससे बात की जाती है वो क्या होगा, मध्यम पुरुष, और जिसके लिए बात की जाती है वो अन्य पुरुष हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम किसी पुरुष, पुरुष का मतलब क्या, स्त्री या पुरुष के लिए प्रयोग में आए वो क्या होंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, वह, इस प्रकार से। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, बात कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, मतलब जो बात कहेगा वो क्या होगा, उत्तम पुरुष। ठीक, जैसे जो खुद के लिए यूज में आए, जो खुद के लिए प्रयोग में आए वो क्या होंगे, उत्तम पुरुष। जैसे मैं, हम, मैंने, हमने, हमारा, हमारा, ठीक, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ऐसे जो भी शब्द आएंगे वो क्या होंगे, उत्तम पुरुष। अगला देखते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या होता है, जिससे बात कही जाए। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं किसी से तो हम क्या होंगे, उत्तम पुरुष, और जिससे बात करेंगे वो होगा मध्यम पुरुष, और जिसके लिए बात करेंगे वो क्या होगा, अन्य पुरुष। तो मध्यम पुरुष क्या होगा, जिससे हम बात करेंगे। जैसे इसके उदाहरण क्या होंगे, तू, तुम, आप, तुझे, तूने, आपने, आपको, तुमने, तुम्हें, ये सब। ठीक है, अब बात आती है अन्य पुरुष की। अन्य पुरुष क्या होंगे? ठीक है, अब बात आती है अन्य पुरुष की। अन्य पुरुष जिसके संबंध में बात कही जाती है, मतलब कि जिसके संबंध में बात कही जाएगी वो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। ठीक, जैसे वो हो, अन्य पुरुष ज्यादातर दूर के लिए प्रयुक्त किया था, दूर के लिए। ठीक, जैसे वे, ये, उन, उनको, इससे या इसको, ऐसे शब्द। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है हमारा निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम में किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है, मतलब जिसमें कोई संशय नहीं रहती, वो क्या होगा, निश्चित हो जाएगा। जैसे यह मेरी पुस्तक है, मैंने कहा यह मेरी पुस्तक है, तो इसका मतलब क्या, यह निश्चित है। ठीक है, ये क्या है, निश्चित है, इसमें कोई अनिश्चितता वाली कोई बात नहीं है। जैसे वे तुम्हारे आदमी हैं, इसमें पूरा निश्चित होगा कि वो आदमी किसके हैं, तुम्हारे हैं। वो अच्छी पुस्तक है, ठीक है, वो अच्छी पुस्तक है, तो क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। जैसे, ठीक है, अगला देखते हैं अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में क्या है, जो चीज निश्चित ना हो पाए, जिस सर्वनाम में किसी वस्तु का निश्चित बोध ना हो पाता हो वो क्या होगा, अनिश्चयवाचक। जैसे किसी को बुलाओ, अब किसी को बुलाओ मतलब किसी को भी बुला सकते हो, इसमें कोई निश्चित नहीं है कि किसी
पर्सनल किसी व्यक्ति के बारे में कहा गया कि उसको बुलाओ। ठीक, दूध में कुछ पड़ा है, अब दूध में कुछ पड़ा हमें डिफाइन नहीं है कि क्या पड़ा है, दूध में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई आ गया तो क्या करोगे, कोई आ गया, किसी का नाम नहीं दिया हुआ है, कोई मतलब यहाँ क्या है, अनिश्चित है। ठीक, इसी प्रकार जैसे दाल में कुछ काला है तो हमें नहीं पता कि क्या काला है, मगर दाल में कुछ काला है। ठीक है, इसी तरह से कहते सब हैं, करता कोई कोई है। ठीक, ज़्यादातर कोई शब्द आए, कोई या किसी शब्द आए तो ज़्यादातर अनिश्चयवाचक होता है, कोई या किसी शब्द, तो ये क्या होंगे, अनिश्चयवाचक। अगला देखते हैं संबंधवाचक। संबंधवाचक क्या होते हैं, जिस सर्वनाम में दो वस्तुओं अथवा व्यक्ति के बीच पारस्परिक संबंध प्रकट हो, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादातर, इस सर्वनाम में ज़्यादातर जो या सो प्रयुक्त होता है, जो सो, यहीं से हम पहचान लेंगे कि इसमें क्या आएगा, जो या सो। क्वेश्चन बनेगा कि कौन किस सर्वनाम में जो या सो आता है, तो संबंधवाचक। जैसे जो आया सो जाएगा, इसमें भी आ गया जो सो, जो आया सो जाएगा। जो तुम चाहो करो, इसमें भी जो आ गया। ठीक है, जो तुम चाहो करो। जो सोता है वो खोता है, जो आपके घर आया था वो मेरा भाई था, तो इसमें भी जो आया। जो गया सो गया। ठीक, इस तरह से जिसकी उसकी ऐसे भी सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। अगला देखते हैं कि अगला सर्वनाम हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता हो, प्रश्न पूछने का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसमें लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह भी जरूरी है। ठीक, यहाँ कौन है, ये क्या हो रहा है, प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है कि यहाँ कौन है, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन है। इस तरह से वह क्या चाहता है, भाई वह कुछ ना कुछ चाहता होगा, उससे प्रश्न किया गया वह क्या चाहता है। तुम कैसे आए, मतलब प्रश्न किया जा रहा है तुम कैसे आए। वह कहाँ जा रहा है, तो जहाँ पे प्रश्न पूछने का बोध होगा वहाँ क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट सर्वनाम क्या है, निजवाचक। निज मतलब क्या होता है, निजी। निज मतलब खुद का, स्वयं। ठीक, स्वतः, ऐसे शब्द। ठीक, जिस सर्वनाम में कर्ता का बोध हो या अपने आप स्वतः, खुद, स्वयं के लिए प्रयुक्त हो, कहाँ क्या होगा, निजवाचक। जैसे आप जैसा चाहें करें या जैसा समझें करें, तो इसमें आप आ गया। आप क्या है, निजी है, आप जो चाहो सो करो। ठीक है, ये आपका ही हो गया, इसमें भी ये आपका ही हो गया, मतलब क्या, खुद का, आप खुद का हो गया। मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा, मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा, तो इसमें स्वयं आ गया। स्वयं क्या होगा, निजवाचक है। ठीक, तो समझ